मिलने सका नसीब आ गया है, मिलने सका नसीब आ गया है। सुदामा जी जब चले तो कहते हैं कि रास्ते में मूर्छित हो गए थे और भगवान के पार्षदों ने उनको द्वारकापुरी में छोड़ा था। और जब वो जागे थे तो इनने क्या देखा, चारों तरफ घंटा घड़ियाल बज रहे हैं, सभी तरफ द्वारकाधीश की जयकारा लग रही है। तो पूछते पूछते पहुंच गए। और भगवान ने जब सुना, पलंग पे बैठे हुए थे, रुक्मणी वगैरह सब सेवा कर रही थी, और जैसे ही सुना कि सुदामा जी आए हैं, तो कहते हैं कि भगवान नंगे पग दौड़ कर गए थे, उस सुदामा को अपनी आगोश में भरकर उठा कर ले गए और पलंग पर बिठा दिया। छोटे छोटे रूप में कथा सुनाती है।
और अपने नेत्रों के आंसुओं से इन चरणों को धोया था। कहते हैं कि जो ब्राह्मण की सेवा कर लेता है सारे त्रिलोक में दक्षिण पादे देवता, बाएं पादे देवता, दक्षिण से ब्रह्म, यानी दक्षिण पांव में अंगूठे के नीचे ब्रह्म वास करता है ब्राह्मण के। हमारे हाथ में इधर मोक्ष इस अंगूठे के हाथ के तराग्रे वस्ते लक्ष्मी कर मध्य सरस्वती कर मूले गोविंदा ब्रह्मा प्रभाते कर दर्शन, लेकिन अंगूठे के नीचे मोक्ष है। अपन भोजन करें ऐसे पहुंच करके और ऐसे नहीं करोगे तो मोक्ष का वास नहीं मिलेगा, अन्न से भी मोक्ष मिल सकता है। तो ये अंगूठे के इधर मोक्ष और नीचे ब्रह्म वास करता है। और फिर उसके बाद में अपने माता पिता के दाएं अंगूठे के नीचे ब्रह्म वास करता है विष्णु। एक दूसरे से बड़ा है जो उसके हर अंगूठे में भगवान का वास है। इस ध्यान देना है अपनी शक्ति के अनुसार। कहते हैं कि और आज सुदामा जी के सामने प्रसन्न हुए। आज भगवान का नारायण स्वरूप सुदामा को दिखाई दिया। अभी तक सुदामा दरिद्र नारायण के साथ जीवन जी रहे थे, आज नारायण और लक्ष्मी दोनों सामने हैं। रुक्मणी सबने देखा कि बताओ फटे से कपड़े हैं, इसकी स्थिति भी नहीं है इनके पास बैठने की, और मेरे पलंग पर इन्हें बैठा दिया। तो भोज वंश में अत्याचार आता था ब्राह्मणों का साथ, और वृष्णि वंश में अच्छे ब्राह्मणों का साथ होता था। ये वृष्णि वंशी है भगवान कृष्ण। अंधक वंश सबसे बड़ा अत्याचारी। यादव में ध्यान देना है बात, सभी नहीं है कि हम सभी भगवान कृष्ण के वंशी हो गए। अंधक वंश, भोज वंश, वृष्णि वंश, कांधार वंश, सातकी वंश, कृतवर्मा, जी सबके वंश अलग अलग निकलते हैं। वृष्णि वंशी यादव है जो, वही कृष्ण वंशी है, ये याद रखना है। हरिलाल की पुरम निर्माण प्रतापै सौर्यमयम्। आज सुदामा जी के ऊपर उस परमात्मा ने कृपा की। इनके 3 मुट्ठी चावल में से 2 मुट्ठी खा गए, तीसरी मुट्ठी रुक्मणी ने पकड़ ली, कुछ हमें भी छोड़ दो। और ऐसे 2 लोग की संपदा भगवान ने इनको प्रदान कर दी, और 1 मुट्ठी लक्ष्मी ने सब में बांट लिया। फिर भगवान के पैर ने कहा पत्नियों से इनके पांव छुओ सुदामा जी के। तो गिनती गिनते गए, 100, 200, 1000 पे पहुंचे। घबरा गए भगवान सुदामा जी, कहने लगे रुक जाओ कृष्ण, कितनी है अभी? बोले अभी तो 1000 ही भई है, 16,108 है। सुदामा जी बोले तुम एक काम करो कृष्ण, इकट्ठा आशीर्वाद तुम ले लो और देते रहना, हम कहाँ तक देते फिरेंगे। तो ऐसे भगवान की लीला हुई सुदामा के साथ। दूसरी कथा आती है कि एक साल नाम का दैत्य था। उसने जब सुना कि भगवान ने हमारे वज्रदंत को मित्र को मार दिया है, तो उसने द्वारका पर चढ़ाई कर दी, चारों तरफ से घेर लिया। उसमें सारे भगवान थे नहीं उस समय, हस्तिनापुर में थे। प्रद्युम्न ने, अनिरुद्ध ने मिलकर के उससे युद्ध किया, उसने सबको मूर्छित कर दिया। और जब भगवान को पता चला तो भगवान और हस्तिनापुर से जब पहुंचते हैं तो उसने सारे यदुवंश को तितर बितर कर दिया था सालों ने। कहते हैं वेद काम वृष्णि वंशियों को अपने विमान में बैठ करके उसने चारों तरफ से हाहाकार मचवा दिया था। जब भगवान कृष्ण ने देखा तो भगवान कृष्ण ने बड़ी जोर की हुंकार भर के और उसके ऊपर बड़ा तीक्ष्ण बाण का प्रहार किया सारंग धनुष का।
उसका रथ नीचे गिरा, चकनाचूर हो गया और भगवान ने उसका पीछा किया। वो भागते भागते भगवान शिव के पास पहुंचा। भगवान शिव ने जब देखा कि हमारा भक्त बहुत परेशान है, कहते हैं सुखदेव जी, कासूप स्तुतम शरीरे ददतो ददत काम का नय माम धमता पार्श्वीर सत्य सार्थम। भगवान शंकर कहते अपने गण से कि तुम जाओ एक विमान तैयार करो, विमान में बैठो, सारथी बनो शाल्य के, और मेरी कृपा शाल्य के ऊपर है। भगवान शंकर की कृपा लेकर के शाल्य ने और जिस समय और भगवान का सामना किया तो कहते हैं कि धनुष लेकर द्वंद्व करने लगा। वो भगवान के बाण छूटते थे, उसके छूटते थे, आकाश बाणों से गिर गया था। जब भगवान ने देखा, भगवान शंकर से कहा कि प्रभु आप ऐसा क्यों कर रहे? भगवान बोले मैंने उसे वरदान दिया है, जब तक ये हमारे विमान में रहेगा ऐसे कोई नहीं जीत सकता। भगवान कृष्ण कहते हैं निशम प्रिय कृष्ण मानुषी प्राकृति गता। हे प्रभु, हे शिव जी, ये सारी प्राकृति आपके द्वारा रची गई है। हजारों कृष्ण तुम्हारे चरणों में गिरने के लिए तैयार हैं और आप कृष्ण को अगर इस साल नाल पी ऐसा नीता पिता ने बालक वाविधि, अगर हे शिव मैं तुम्हारा बालक हूँ, अगर आप मेरे लिए इससे परास्त करा देंगे तो सारे संसार में आपकी हंसी होगी। तब कहने लगे वासुदेव निमाम नियम कृष्ण चेत ममाम चा। हे कृष्ण चिंता ना करो, यह विमान में जो तेज है मेरा, यह तेज में छीण कर देता हूँ, फिर तुम इसे जीत सकते हो। भगवान शिव ने सहायता की और उस विमान में से अपना तेज जैसे ही निकाला, अब वैसे ही भगवान कृष्ण ने उसका वध कर दिया। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। कहते हैं सुखदेव शिशुपालस्य सालवस्य पौंड्रुकस्यापि दुर्मति परलोक गतानाम च कुर्वन्ति परोक्षे सौहृदम। ये शिशुपाल, शाल, पौंड्रोक, इन सब दुर्मतियों को भगवान ने और देवलोक भेज दिया। एक पदाते शंकर को गदा पाणी प्रकंप। काय को सारा कर दो, हमारे सुदामा जी की कथा ने कर गई, भजन ने कर गए, यहाँ से बैठे रहे चुपचाप। सुदामा जी हम क्या करें? तो व्यवस्था बनाई जाती, तो बाबों की कथाएं तो गाय भाई, हमें क्या पता तुम्हारे सुदामा जी बन ले आओ जल्दी। बंधु रूप मरियत्वा व्याधि दे चर्यथा, वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। आज बाणासुर की पुत्री का विवाह इनके पुत्र के साथ हुआ। उषा का कथा सात कटवें छोटे रूप में आपको प्राप्त हुई। अब आप चलते हैं कहाँ? राजा परीक्षित की ओर। इंद्रलोक सूते सर्पा तक्षक प्रमुखादया नमोस्तुतेभ्यः सर्वेभ्यः सुप्रीतो मम सर्वदा। सर्वेषां सेवकां राज्ञा तथैव चूडामहे कर्मणा कर्म निर्धारम् एष साधु निरूपिता। याद रखिए, महात्मा तक्षक सर्पों का राजा इंद्रलोक से आज चलने लगा। कुर्सियों पे बिठा लो, बढ़िया खोजे बनाए अच्छे। एक कुर्सी है, ले आओ। सुदामा जी बैठे बेचारे उठाए और न हमारे तक पहुंचा दो भगवान कृष्ण। अब ऐसा न करो, हुआ गो नाटक नौटंकी, तुम तो लो आए जाओ, कथा चलन दो, मोक्ष की चल रही है नहीं? और कथा ने बिगाड़ो नाय की माए। आपका चुनी होने होगा, अब कथा लौट नहीं सके, चाहे तुम्हारे घर को काम यहाँ भग देते हो। सुना दो।
लागी लगन मत तोड़ना हो प्यारे, लागी लगन मत तोड़ना, हरे जी मोरी लागी लगन मत तोड़ना, हरे जी मेरी लागी लगन मत तोड़ना, हरे जी मोरी लागी लगन बांध लाओ नहीं हो अच्छा मौका मिले थाली ले आओ, प्लेटा ले आओ, बांध लाओ चाय नहीं मिला दो, हमें दे दिए हम सब बांटे भाइयों। जय